हमारे प्यारे बच्चों, क्लास 8 तुम लोग जो है पुराने होकर नए क्लास में आए हो, इसलिए सबके साथ हमारा परिचय है। हमारे बच्चे सब आनंदित हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी जो है बात जो जीवन के लिए मूल्यवान है, उसके लिए मैं प्राकृतिक दृश्य के द्वारा समझा रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के माध्यम से ऋतुराज, बसंत को ऋतुराज कहते हैं। यह पहले भी तुम लोग कहीं या क्लास में हमें हर जगह 5, 6, 7, 8 हर जगह मैं कुछ न कुछ बताता रहता हूँ कि बसंत ऋतुओं का राजा है। इसके आगमन से हमारा जो है दृश्य, प्राकृतिक दृश्य चारों तरफ चहल पहल हो जाते हैं, नवजीवन सा आ जाता है। सभी जगह मनोरम और मनोहर, मनमोहक ध्वनि कोयल की मीठी आवाज में गूंजने लगती है। सबकी आवाज मिठास से भर जाती है। इसलिए इसको कवि ने ध्वनि यानी आवाज जो है के रूप में परिणत किया है। इसलिए हम लोगों के मन में भी ये बात होनी चाहिए कि हम लोग भी ऋतुराज के प्रभाव से प्रभावित होकर अपने वचन बोली को मधुर करके हम लोग इस प्राकृतिक दृश्य के साथ मिल जाएं। अब कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी नारायण जी ने बताया है, अभी न होगा मेरा अंत। यह जो है दुनिया में सभी सजीव जो हैं सबका अंत होता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारा अंत अभी नहीं हो। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि अंत हमारा नहीं हो, अभी हम लोग इस कर्म भूमि में रहकर कुछ दें, कुछ करें। इसलिए ऋतुराज को ही ये मन में होता है कि अभी मेरा अंत नहीं है, अभी मैं शुरू से लेकर अपने जीवन में और कुछ भी देंगे। इसलिए आगे बढ़िए। अभी अभी तो आया है। जब प्रकृति गमन और आगमन ये दो शब्द जो होता है, हम आते हैं, शुरू होता है, आने के पहले भी हमारा प्राकृतिक दृश्य में जो है आनंदित भावनाओं से मनमोहक हो जाती है। इसलिए हम लोग चाहकर हमारे जीवन में एक नव निर्माण सा आशा गूंजता रहता है। इसलिए हम लोग सभी आदमी बसंत ऋतु की इस चहल पहल में, इस जो है सुहावन ध्वनि के अंदर अपनी ध्वनि मिलाकर हम लोग आगे के बढ़ें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। यह सभी कोई चाहते हैं कि हम कुछ करें, अंत हमारा अभी न हो, शुरुआत शुरू हुआ है। हरे हरे ये पाता, ये तुम लोग भी जानते हो। सभी प्रकृति दृश्य को हम लोग आसपास अपने घर के पास, बाग बगीचों में, रास्ते में हम लोग देखते हैं कि सभी पेड़ पौधे नए पलों से सुसज्जित हो जाते हैं। चारों तरफ पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए नए पत्ते आसपास में जो बाग बगीचे हैं, जिसमें फुलवारी जिसको कहते हैं, पुष्प सब विद्यमान रहते हैं। भौरें सब गुंजित करते हैं, चारों तरफ भौरों का गुणगान होता है। चारों तरफ कोयल की आवाज़, मधुर आवाज़ से जो है सुहावन बन जाती है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं डालियाँ कलियाँ कोमल बात, पेड़ पौधों में नए नए जो डालियाँ, नए नए पत्तियाँ, नए नए कलियाँ, नए नए सुमन निकल आते हैं। और इससे मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, यह मेरा मन, यह मेरा जो मेरी कल्पना है, यह मृदुल है, मीठा है, सुहावन है, मनमोहक है। हर तरह से बसंत ऋतुराज ने अपने मन की बात यहाँ पर कहा। इस प्रकार से फरूंगा निद्रित कलियों पर, जो कलियां सोई हुई है, सुषुप्तावस्था में है, उसको मैं जगा दूंगी। फिरूंगा निर्दित कलियों पर और मैं जाकर वहाँ पर जगह एक प्रतुप है और जाकर उसको जगाकर एक सुबह सलोना सुबह दूंगा और सलोना मनोहर उसको जो है प्रदान करूंगा जी। वो कलियां भी खिलकर हमें कुछ न कुछ देगी। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। ये देखिए, तंद्रम शब्द जो है, आदमी सोता है, जम्हाई लेता है, मन उतना सो को उठने पर उतना सक्रिय नहीं रहता है, तंद्रा से घड़े रहते हैं, मन जो है उस तरह का
उमंगित नहीं रहता है। तो उस प्रकार से खुले हुए ये जितने फूल हैं, कलियां हैं, सुषुप्तावस्था में हैं, इनको एक बायक जगा देता है बसंत, तो ये सब तंद्रा से लस करके ललसा खींच लूंगा मैं। उनकी ललसा माने चाह है, उनके अंदर क्या चाह है मैं उनके खींचूंगा, अपने तरफ आकर्षित करूंगा। इसके बाद अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अपने नव जीवन रूपी पानी से, रस से मैं इनको सींच डालूंगा। उनको इस प्रकार का सब ये दूंगा जिस तरह से रसमय हो जाएंगे, सभी आनंदित हो जाएंगे। द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे जहान अनंत, यही देह में दिखाऊंगा। उनके इस बात से संज्ञान करूंगा कि देखिए यह मेरा राय है, मेरे आगमन से चारों तरफ पेड़ पौधे, बाग बगीचे, वातावरण सभी जो है मनोहर हो गए हैं, गुंजित हो गए हैं, सुगंधित हो गए हैं। जो ध्वनि चारों तरफ फैल रही है उस ध्वनि को सुनकर हमारी कान जो है मृदुल भाव में आ जाती है। अभी न होगा मेरा अंत, बस यही है। थैंक यू।